कल्पना कीजिए, भारत की नदियों की शांत धाराओं में और जंगलों की घनी छांव में अस्तित्व के लिए एक मूक लड़ाई हर रोज लड़ी जा रही है। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक नदी का राजा घड़ियाल और दूसरा जंगल का वो वासी जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, स्लॉथ बेयर। दोनों ही एक अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हाल ही में उन्हें उम्मीद की एक नई किरण, एक नई जीवन रेखा मिली है। आज हम इन्हीं दो प्रजातियों की कहानी और इनके संरक्षण के लिए भारत की नई रणनीति को समझेंगे। तो ये दो प्रजातियां हैं घड़ियाल और स्लॉथ बेयर, जो दशकों से कई तरह के खतरों का सामना कर रही हैं। तो असल खबर क्या है? बात है 14 जुलाई 2025 की। इस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SCNBW ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की। उन्होंने घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को केंद्र सरकार के एक बहुत ही खास कार्यक्रम, लुप्तप्राय प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। ये स्लाइड हमें बताती है कि हालत कितनी नाजुक है। देखिए, IUCN, जो कि दुनिया भर में प्रजातियों की स्थिति का आंकलन करती है, उसने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है। मतलब ये विलुप्त होने से बस एक कदम दूर है। भारत के अंदर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे सबसे ऊंची कानूनी सुरक्षा मिली हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइट्स का परिशिष्ट आय इसके किसी भी अंग के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाता है। तो ये एक तरह का 3 परतों वाला सुरक्षा कवच है। पता है, घड़ियाल का नाम हिंदी के शब्द घड़ा से आया है। इसकी थूथन के आखिर में जो मटके जैसा उभार होता है, उसी की वजह से। पर यह सिर्फ एक अनोखा जीव नहीं है, ये एक संकेतक प्रजाति है। आसान भाषा में कहें तो ये नदी का हेल्थ इंस्पेक्टर है। अगर किसी नदी में घड़ियाल मौजूद है तो ये इस बात की गारंटी है कि वो नदी साफ है और उसका इकोसिस्टम स्वस्थ है। तो इनका बचना सिर्फ एक प्रजाति का बचना नहीं, हमारी नदियों का बचना है। तो आखिर इस शानदार जीव को खतरा किससे है? हैरान करने वाली बात यह है कि इसका संघर्ष सीधे तौर पर इंसानों से नहीं, बल्कि हमारे विकास के तरीकों से है। बड़े बड़े बांध और बैराज नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर इनके घर को तबाह कर देते हैं। मछली पकड़ने के जाल इनके लिए मौत का फंदा बन जाते हैं और अवैध रेत खनन वो इनके अंडे देने और धूप सेकने की जगहों को ही खत्म कर देता है। इन्हें बचाने की कोशिशें कोई नई नहीं हैं, ये दशकों से चल रही हैं। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एक बहुत बड़ी पहल थी। आज राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जैसे कुछ ही सुरक्षित ठिकाने इनकी आखिरी उम्मीद बनकर बचे हैं। तो ये जो लुप्तप्राय प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम का नाम बार बार आ रहा है, आखिर ये है क्या? तो देखिए, ESRP यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ये असल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम MOEFCC भी कहते हैं, उसका एक सुपर फोकस्ड मिशन है। इसका एक ही मकसद है, भारत की उन प्रजातियों को बचाना जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज्यादा खतरा है। ये कार्यक्रम वन्यजीव आवासों का एकीकरण विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH नाम की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत इन प्रजातियों और उनके घरों की सुरक्षा के लिए फंडिंग दी जाती है। और अब घड़ियाल और स्लॉथ बेयर के जुड़ने के बाद इस खास क्लब में जानते हैं कुल कितनी प्रजातियां हो गई हैं? 24। जी हाँ, 24 प्रजातियां। ये संख्या दिखाती है कि भारत अपनी सबसे कमजोर प्रजातियों को बचाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। अब इस पूरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए ना एक पूरी टीम काम करती है। इसे ऐसे समझिए, MOEFCC यानी पर्यावरण मंत्रालय कोच की तरह है जो नीतियां बनाता है। SCBVL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति एक सिलेक्शन कमेटी है जो बताती है कि किन प्रजातियों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। WII यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान जमीन पर काम करने वाले खिलाड़ी हैं जो रिसर्च करते हैं और योजनाओं को लागू करते हैं। और IUCN एक तरह से ग्लोबल रेफरी है जो बताता है कि कौन सी प्रजाति कितने खतरे में है। स्लॉथ बेयर एक ऐसा जीव जिसे हम अक्सर गलत समझते आए हैं। स्लॉथ बेयर की कहानी घड़ियाल से थोड़ी अलग है। IUCN की लिस्ट में ये असुरक्षित यानी वल्नरेबल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में इसे भी वही सुरक्षा दी गई है जो घड़ियाल को मिली है। इसे हनी बेयर के नाम से भी जाना जाता है, पर इसका पसंदीदा खाना तो दीमक और कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे मायरमेकोफेगस कहते हैं।
और सबसे हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि दुनिया की 90% स्लॉथ बेयर आबादी सिर्फ और सिर्फ भारत में रहती है। ये आंकड़ा इनके संरक्षण की एक बहुत बड़ी और सीधी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डालता है। स्लॉथ बेयर की लड़ाई असल में 2 मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ इसके जंगल सिकुड़ रहे हैं और शरीर के अंगों के लिए इसका अवैध शिकार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंसानों के साथ इसका सीधा टकराव बढ़ रहा है। ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है और कभी-कभी जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये इंसानों पर हमला भी कर देता है। तो घड़ियाल और स्लॉथ बेयर, ये 2 अलग-अलग कहानियां हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इंसान और वन्यजीव, क्या हम सब शांति से एक साथ रह सकते हैं? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये 2 प्रजातियां ना 2 बिल्कुल अलग-अलग तरह के संरक्षण संघर्षों को दिखाती हैं। घड़ियाल का संघर्ष अप्रत्यक्ष है, मतलब ये बांधों, प्रदूषण और खनन जैसे विकास की वजह से अपना घर खो रहा है। दूसरी ओर स्लॉथ बेयर का संघर्ष प्रत्यक्ष है। ये भोजन और जगह के लिए सीधे-सीधे इंसानों से मुकाबला कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस लड़ाई में आधुनिक तकनीक का साथ लिया जा रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष को मैनेज करने के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ये सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बड़े डेटा का इस्तेमाल करके ऐसे मॉडल बनाएगा जो ये अनुमान लगा सकें कि संघर्ष कहाँ और कब हो सकता है और उसे रोकने के लिए नए तरीके विकसित कर सकें। तो अंत में घड़ियाल और स्लॉथ बेयर का इस कार्यक्रम में शामिल होना ये सिर्फ 2 प्रजातियों को बचाने की बात नहीं है। ये एक प्रतीक है, एक उम्मीद की किरण। पर साथ ही ये हमारे सामने एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है कि हमारी इस कुदरती विरासत को खोने की असल कीमत क्या होगी। इसका जवाब सिर्फ सरकारी नीतियों में नहीं, बल्कि हम सबके कामों और हमारे सामूहिक भविष्य में छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।